परिवार न्याय के लिए दर दर भटकते रहा आला अधिकारियों के पास, लेकिन किसी ने नहीं सुनी फरियाद। घायल व्यक्ति के ब्रेन के ऑपरेशन के पश्चात कोमा में जाने और कोमा में ही 3 माह के अंदर हो गई मृत्यु। नामजद अभियुक्त खुलेआम घूम रहा है। प्रशासन के द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। न्यूज़ 9 टाइम्स नरकटियागंज से सफीर अहमद एवं मुसाहिब अहमद की रिपोर्ट। बिहार के पश्चिमी चंपारण नरकटियागंज अनुमंडल क्षेत्र के साठी थाना अंतर्गत राय बरवा गांव के निवासी पूर्व मछली व्यापारी बच्चा लाल शाह ने पैसा वसूल अपने दुकान खोलने जा रहे थे। उसी क्रम में साठी थाना से 150 मीटर की दूरी पर मोती सैयद निवासी धर्मपुर ने मोटरसाइकिल से ठोकर मारकर भाग गया, जिसको लेकर साठी थाना में 181/20 कांड संख्या दर्ज कराया गया। पूर्व में मछली व्यवसाय से झगड़ा झंझट मोती सैयद ने की थी। उसी दुश्मनी को लेकर 8 नवंबर 2020 को शाम 4 बजे के करीब परिजनों के द्वारा बताया गया कि मोटरसाइकिल से जानबूझकर ठोकर मार दिया, जिसके चलते मछली व्यवसायी बच्चा लाल शाह ठोकर लगने से दिमागी रूप से काफी बीमार हो गए। ठोकर लगने से उनका ब्रेन हेमरेज हो गया, जिसके चलते उसी दिन से वो लगातार कोमा में चले गए। उसके बाद उनको मेडिकल कॉलेज बेतिया ले गया गया। वहां से उन्हें पटना के लिए रेफर कर दिया गया। पटना लेकर जाने के बाद वहां के पालिका विनायक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा था और पालिका विनायक हॉस्पिटल के डॉक्टर के द्वारा बताया गया कि कोमा में से इनको होश आने में 6 महीने से 1 साल भी लग सकता है। अफसोस यह कि 28 जनवरी 2021 को रात्रि में बच्चा लाल शाह 40 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई और परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। तब थाना में ले जाने के बाद मृतक के परिजन के द्वारा लेकर साठी थाना ले जाया गया, जहां साठी थाना अध्यक्ष के द्वारा पोस्टमार्टम के लिए शव को बेतिया भेज दिया गया। अब इससे भगवान के भरोसे उनका परिवार रह गया। इतना कुछ हो जाने के बाद भी नामजद अभियुक्त के ऊपर साठी थाना के द्वारा छोटा छोटा कांड दर्ज कर उसे बरी कर दिया गया, जिससे नामजद अभियुक्त आज के समय में पीड़ित परिजनों के सामने खुले चैलेंज के साथ घूम रहा है और पीड़ित के परिवार के वाले न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। जब इस संदर्भ में हमारे संवाददाता अभियुक्त व कांड के बारे में बातचीत करने गए तो साठी थानाध्यक्ष राजू कुमार मिश्रा ने कहा कि हम आपको क्या बताएं। उनके द्वारा अपने वर्दी की गर्मी दिखाई गई और कैमरे में बोलने से भी कतराया गया कि जो खबर आपको चलाना है वो परिजन से लेकर चलाइए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं मिली भगत से नामजद अभियुक्त की सजा से बरी है। न्यूज़ 9 टाइम्स। क्या मामला है भाई? वो मेरे अंकल का एक्सीडेंट कर दिया गया जानबूझ करके। पूर्व में मछली का वो व्यापार करते थे और व्यापार के चलते उनको मछली से झगड़ा हुआ, जिसका नाम है मोती सैयद। कहाँ के हैं मोती सैयद? मोती सैयद यही धर्मपुर के हैं, जो रेलवे ढाला के पास में रहते हैं। उन्होंने बाइक से लेकर आए और मेरे चाचा को जान से मार दिया, जिससे उनको क्रेमोटोमिया हो गया, जिससे वो ब्रेन हेमरेज हो गया उनका और वो 2 मंथ से कोमा में थे। मैंने केस किया था। कहाँ पे कोमा में? कहाँ पे थे वो? पटना में। और इलाज के दौरान उनका आज देहांत हो गया है। उनका इलाज चल रहा था पालिका विनायक हॉस्पिटल से। मैंने पूर्व में केस किया था, जिसे उन्होंने छोटा छोटा सा धारा लगा करके और उस पर कोई ज्यादा एक्शन नहीं लिया गया। छोटा सा धारा कहाँ, किस थाना में? और साठी थाना में केस किया गया था, जिसे छोटा सा धारा लगा दिया था लोग और उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ और उनका परिवार आज रो भी लग रहा है और हम लोग परेशानी में है और थाना में कोई कुछ सुन नहीं रहा। जिनका देहांत हो गया उनका पोस्टमार्टम वगैरह भी होगा क्या? जी हाँ, उनके पोस्टमार्टम के लिए बोला गया, उनके पोस्टमार्टम के लिए लेके जाया जा रहा है। अभी वही हम लोग थाना में उनका प्रक्रिया करा रहे हैं, पर यहाँ बहुत विलम्ब हो रहा है और हम लोग की बात कोई जल्दी सुन नहीं रहा, जिसके चलते ये देहांत हुआ है। आप लोग थाना में किस मामले को लेकर आए हैं? मतलब कि केस वगैरह करने के लिए फिर दोबारा हम लोग का मांग ये है कि 307 लगाया जाए, क्योंकि वो जानबूझ करके मारा हुआ है। जी क्या मामला है? ये मेरे बहनोई है और घटना क्या नाम है बहनोई साहब? बहनोई का नाम है बच्चा लाल शाह। ये मछली का व्यापार करते थे। कहाँ के हैं आपका? ये मेरे बहनोई क्या बोलते हैं, राय बरवा के हैं। उनका पिताजी के नाम? उनके पिताजी स्वर्गीय बंसी शाह हैं और यहीं थाना के जस्ट बगल में मछली मंडी है, वहीं पे उनका एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट के दौरान वहाँ हम लोग इलाज कराने वहाँ उठा करके लेके गए, या फिर हॉस्पिटल में उठा कर लेके गए। हॉस्पिटल से डायरेक्ट बेतिया हम लोग लेके गए, बेतिया रेफर किया, डायरेक्ट पटना लेके गए। पटना लेने का हम लोग इलाज कराने के चक्कर में थे। यहाँ क्या हुआ कि छोटा छोटा धारा लगा दिया गया और छोटा छोटा धारा लगा जाने के बाद से आज तक अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी तक कोई हम लोगों से फ़ोन करके नहीं पूछा कि आपकी मरीज का क्या हाल है, कैसा हुआ। अभी तक कोई नहीं संज्ञान लिया गया। अभी तक परिजन के पास कोई फ़ोन नहीं किया ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ और ना पता। और जो एक्सीडेंट किया है उसका थाना के बगल में घर है, ना पता कि उसके रिलेशन से ये मामला हो रहा है कि दूर
इसका इंसाफ नहीं मिलेगा। आज तक अभी तक हम लोग को कोई इंसाफ नहीं मिला। क्या हमारा आदमी भी गया, पैसा भी गया, सब कुछ गया, इंसाफ तक नहीं मिला। और जो जान से मारा, आज अपने शौक पूरा करने के लिए KTM बाइक से मार दिया और आज भी घूम रहा है और वो अपना बेल करवा लिया। हम लोग इलाज कराने के चक्कर में थे, कोई अभी आज तक फोन करके नहीं बोला कि आपके परिवार में कैसे हैं, क्या है। आज हमारा आदमी डेथ करके, जिनका डेथ हुआ है उनका बच्चों को भी है, 2 बच्चे हैं और उनकी एज अब 36 बरस यानी 40 बरस करीब में होगा। अभी तक उनके 2 बच्चे हैं। आज से उनको देखने वाला, अपने शौक पूरा करने के लिए दूसरे कोई उनके जान से खेल गया और उनके बच्चे को और उनके पत्नी को देखने वाले आज कौन है? हम लोग को कोई इंसाफ नहीं मिला। मैं SP साहब के पास गया हूँ, इंस्पेक्टर साहब के पास गया हूँ, थाना में 2 बार 4 बार आया हूँ, अभी तो कोई हमको प्रक्रिया नहीं मिला। जितना मिला है और गलती करने वाले को आज बेल पे घूम रहा है और उसको कोई अभी सजा नहीं मिला। आज ये भी उनके पास कहने का अर्थ होता है कि हम तो, हमारा क्या होगा, तू जाओ जहाँ केस करना है कर लो, हम जहाँ पैर भी पहुँचाना है पहुँचा लेंगे। क्या होता है इससे समझ में नहीं आ रहा है। अगर ऐसी होती रही तो मैं ये प्रशासन पे मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करूंगा और कभी भी विश्वास नहीं करूंगा। हम लोग क्या चाहिए, इंसाफ चाहिए। आज तक इंसाफ मिला नहीं हम लोगों को।